अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ धना कौड़ी है धना। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैंने सोचा था मैं आपके लिए बहुत ही अलग वीडियो लेकर आऊँ, बहुत ही अलग मौजू पर एक अलग तरह की वीडियो लेकर आऊँ। मगर कुछ ऐसा हुआ है इन कुछ चंद दिनों में मेरी पिछली वीडियो के बाद, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये किताब जो कि आपने इंट्रो में भी देखी, ये किताब हमारे सारे इंस्ट्रक्टर्स, हमारे सारे ट्रेनर्स हमें इस किताब को कहते हैं कि इसके साथ आप सो जाएं। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें लिखी जो आपके क्लाइंट्स आपको पता चलती हैं। कोई ऐसी चीज़ जो इस किताब की किसी बीमारी से जुड़ी है, किसी मर्ज से जुड़ी है। मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। इस किताब के ऊपर, इस किताब की एक तरह से तौहीन हुई है। हमारा मीडिया जो वैसे ही हमारी नफ्सियात को एक अलग तरह से दिखाता है, आज एक मर्ज को गलत बोल रहा है। पिछले साल एक और अदाकारा और एक उनकी बहन ने ये कहा था कि डिप्रेशन खाना पीना अगर गलत हो तो उसकी वजह से होता है। और इस साल एक और अदाकारा ने ये कहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया की अलामत में ऑटिज्म शुमार होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जहनी मसला है जो बच्चों में पाया जाता है, जिसके साथ वो अक्सर वो पैदा होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ है। स्किज़ोफ्रेनिया बच्चों में एक ही हो सकता है, लेकिन ज़रूर वो इसलिए नहीं होता कि उस बच्चे को ऑटिज्म है। ऑटिज्म में एक बच्चे को बातचीत करने में दुश्वारी होती है। ऑटिज्म में एक बच्चे को एक ख़ास रसूमात के साथ काम करना होता है। वो कहता है कि नहीं, ये काम इस तरह होगा, इसके अलावा और किस तरह नहीं हो सकता। उसको चीज़ें छूते हुए, कोई अजीब सी चीज़ों को छूते हुए उसको सुकून मिलता है। जैसे कि एक बच्चा था जिसको मैंने देखा था, वो हर वक्त अपनी जेब में हाथ डाले बैठता था। उसको जेब से अपनी शायद कुछ गर्मी नमी मिलती थी। उसको अगर उससे कुछ सवाल पूछे तो उसको सवालों के जवाब देने में दुश्वारी पेश आती थी और वो अजीब अजीब चीज़ों से डर जाता था। इसलिए नहीं कि उसको यहाँ वहाँ कोई चीज़ नज़र आ रही है, नहीं। एक दफ़ा उसको स्कूल में किसी बहुत ही शौक तरह की पेंटिंग दिखाई तो वो एकदम डर गया कि ये क्या है। उसको वो रंग शायद चुभ रहे थे उसकी आंखों में, इसलिए वो परेशान हो। ये होता है थोड़ा बहुत ऑटिज्म, और भी बहुत सारी चीज़ें। स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान को शक व शुबहात, स्किज़ोफ्रेनिया में लोगों को अजीब व गरीब चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, और उसमें बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक इंसान जो है वो डरने लगता है लोगों से, घबराने लगता है चीज़ों से। उसको कभी आप देखो तो आपको लगेगा कि उसको शायद कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, वो ऐसे बिल्कुल ही गुमसुम सा लगेगा। क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑटिज्म में भी ऐसा होता है कि आपको जिस बात का एहसास समझ नहीं आते, लेकिन वो इस तरह नहीं होता। ये दोनों बहुत अलग है, बहुत अलग है। ऑटिज्म बच्चों में आम है, स्किज़ोफ्रेनिया बड़ों में आम है। और वो बड़े जिनको ये स्किज़ोफ्रेनिया है, उनको कभी ऑटिज्म नहीं था। ऑटिज्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और लोग इस अदाकारा के कहने पर अब लोग ये सोचने लगे कि अगर हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है तो मतलब वो स्किज़ोफ्रेनिक ही होगा। आज मैं फिर से कुछ लोगों से मिलूंगी, उनसे बात करूंगी। कुछ उनमें माहिर नफ्सियात हैं और एक माहिर नफ्सियात भी है और एक माँ भी है एक ऐसे बच्चे की जिसको ऑटिज्म है। चलिए मिलते हैं उनसे।
देखते हैं वो क्या कहती है, क्योंकि ये अब हद से आगे बढ़ गया है। इस किताब पर अब लोग शक करने लगे हैं और ये अब मजीद हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना माहिर नफ्सियात होते हुए, ना उन बच्चों के वालिदैन होते हुए। चलिए मिलते हैं इन लोगों से और बात करते हैं आखिर ये हुआ क्या है, उनका इस बात पे नजरिया क्या है, क्या सोचते हैं। चले देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आप सब ने वक्त निकाला इस चैनल पे आने के लिए। ये बहुत एक अहम मौजू है जिस पे डिस्कशन करना ज़रूरी था। तो पहले मैं आपका तारुफ करा दूं, ये है फरहा नासिर और ज़ैनब आमिर। दोनों जो है वो इन ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करती हैं और काफ़ी सारे और स्पेशल चिल्ड्रन के साथ भी काम करती हैं। और तूबा कैसर वो भी एक माहिर नफ्सियात हैं और इसके साथ साथ उनका अपना बच्चा भी ऑटिस्टिक है। सो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही मकबूल अदाकारा सोनिया हुसैन ने बात की है वो कहाँ तक सही है और कैसा उसका हम सब पर असर हुआ है। सबसे पहले शुरू करते हुए तूबा, आपका एक बच्चा है जो कि ऑटिस्टिक है। ये अगर आप माहिर नफ्सियात नहीं होती तो आपके ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये मालूमात जो आई है, उसका क्या असर होता, आप क्या समझती हैं? अगर मैं साइकोलॉजिस्ट का अपना अपार्ट करके एज अ मदर बात करूँ, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, क्योंकि आई थिंक जितनी जो मदर्स हैं, अगर मेरे पास ये नॉलेज नहीं होती, ये बैकग्राउंड मेरा इस प्रोफेशन से नहीं होता, मैं बहुत डिसहार्ट हो जाती एक हद तक कि मैं ऑलरेडी अपने बच्चे के लिए बेहतरी के लिए इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ और मुझे ये पता चले कि अच्छा देयर इज अ वेरी हाई चांस के ये जो इसका सिम्टम है ऑटिज्म जो है वो तो एक सिम्टम है ऑफ अ साइकोसिस। तो देयर इज अ हाई चांस कि मेरा बच्चा, ये जो सारी मेहनत है, ये मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरा बच्चा माइट डेवलप और देयर इज अ वेरी हाई चांस टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया। और स्पेशली ऑन अ पर्सनल लेवल एज वेल, लाइक आई वांट टू स्टार्ट विद दैट कि हम लोग जो ये अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, कुछ इसमें हम वी आर नॉट डाउटिंग हर एक्टिंग एबिलिटी एट ऑल। वी नो कि शी इज अ गुड एक्ट्रेस, बट एंड बीइंग अ फैन आई डू फॉलो हर। और अगर मैं इस बैकग्राउंड से नहीं होती तो मेरे तो नजर में वो एक ऐसी पोजीशन पे हैं जिनको नॉलेज होगी ज्यादा, तो डेफिनेटली वो जो कह रही हैं वो हो सकता है सही हो। सही। आप दोनों जो है बहुत अरसे से काम कर रहे हैं स्पेशल बच्चों के साथ, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? या एज अ साइकोलॉजिस्ट, ऑफकोर्स जैसे तूबा ने कहा, हम अपनी पर्सनालिटी से वो चीज़ हटा नहीं सकते जब हम साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो ये चीज़ कि एज आपने ऑटिज्म को स्किज़ोफ्रेनिया में मिला दिया, कहने के लिए लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन क्योंकि आई हैव वर्कड इन स्पेशल स्कूल जहाँ पर हर तबके के लोग आते हैं, और अक्सर केसेस में जब वो अपने बच्चों को लेके आते हैं तो उनको खुद नहीं पता होता कि उनके बच्चे के साथ पर्टिकुलरली क्या जो है वो डिसऑर्डर है, या वो उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ होता। स्पेशली अगर मैं लो सोशो इकोनॉमिक क्लास की बात करूँ तो उनको ये पता होता है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके साथ क्या डिसऑर्डर अटैच है या उसका क्या डायग्नोसिस होगा। उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती या इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि उनको पता हो कि उनको किसके पास जाना है इस चीज़ के लिए। तो अक्सर वो स्कूल में एडमिशन के लिए लाते हैं कि मुख्तलिफ बच्चों का, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का स्कूल है तो हमें यह एडमिशन कराना है। होता है ये, जो आई अग्री विद तूबा कि वो एज एन एक्ट्रेस शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। इससे पहले भी उन्होंने एक ड्रामा किया था जिसमें अनदर एक्टर हैड अ डिसऑर्डर एंड मोस्ट लाइकली स्किज़ोफ्रेनिया इटसेल्फ। लेकिन ये कहना, मेरा भी यही कंसर्न है कि क्योंकि हमारे यहाँ 70% ऑफ द पीपल, 60-70% ऑफ द पीपल बिलीव जो टीवी पे आ रहा होता है, एग्जैक्टली, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। उनका यही होता है कि यही सच है, क्योंकि इन्होंने तो रिसर्च की होगी, इन्होंने तो ड्रामा पूरा बनाया है इस चीज के ऊपर, इनको तो मालूमात होगी। तो ये एक चीज की एक्सेप्टेंस, मतलब गलत अवेयरनेस, क्योंकि हम आजकल बहुत मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस की बात हो रही है, और वो सही अवेयरनेस फैलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर आप इस तरह की कोई भी बात करें या कोई पोस्ट डालें या आप कोई भी चीज ऐसी शेयर करें, तो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन गिवन दैट यू आर अ पब्लिक फिगर और आपको लोग फॉलो करते हैं, लोग आपको समझते हैं कि हमारे यहाँ सेलिब्रिटी इज जस्ट वेरी नियर टू समवन के हु इन्फ्लुएंसेस पीपल, जो लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा होना चाहते हैं। तो आई बिलीव ये चीज एक इज कंसर्निंग अलग फॉर मी। मेंटालिटी है कि ड्रामा है, ड्रामे की तरह देखो, लेकिन लोग अक्सर उसको ड्रामे की तरह नहीं देखते। दे एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ, वो बहुत ज्यादा उसके जरिए मालूमात हासिल कर रहे होते हैं। हम कहते हैं यही होता होगा तभी दिखा रहे हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बहुत जरूरी बात है कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो थोड़ी बहुत सही मालूमात लें। अगर उनको वहां से नहीं मिल रही जहां वो जा रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरे लोगों से तो बात करें कि उनको पता चले कि वो है क्या। ज़ैनब, आप क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे पहले ये कहूंगी कि हम लोग यहाँ पर किसी को बैश करने नहीं आए, क्योंकि मैंने भी कमेंट्स रिसेंटली पढ़े हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम सोनिया हुसैन को, जो प्रोफेशनल्स है, वो लोग बैश कर रहे हैं कि एक तो वो सही काम कर रही हैं, एक तो अवेयरनेस फैला रही हैं और लोग उनके ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, उनको मतलब बुरा भला कह रहे हैं। हम लोग जस्ट हैविंग हम लोग हेल्थी डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो सोनिया हुसैन ने जो बोला है वो एक मतलब आई फील है कि वो गलत है। गलत इस तरह से कि ऑटिज्म एक अलग से एक डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अलग से है। उसको हम किसी का सिम्टम नहीं कह सकते कि वो सिम्टम है सिजोफ्रेनिया का या सिजोफ्रेनिया ऑटिज्म का सिम्टम है। दोनों एक अलग डिसऑर्डर्स, हमें ये फर्स्ट डिस्टिंग्विश करना है, दोनों अलग हैं। तो ये चीज सोनिया हुसैन ने जब बोली है कि ये एक सिम्टम है, तो दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आप एक तो दूसरी बात है कि आप ये चीज एडमिट करो कि आपने जहां से इन्फॉर्मेशन ली है, पहले आप वहां से प्रूफ करो कि आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, कि कहाँ लिखा है। बिकॉज हम लोगों ने भी वी आर आल्सो वर्किंग विद ASD चिल्ड्रन, हम उनसे साथ काम कर रहे हैं। तूबा साइकोलॉजिस्ट है, वो सिजोफ्रेनिक पेशेंट के साथ मिली हुई होंगी, उनसे इंटर्नशिप उनके साथ करी होगी, उनको पता होगा। हम लोग को जब ये चीज इन्फॉर्मेशन इतने सालों से नहीं पता चली, अगर आपको कहीं से पता चले तो हमें प्लीज बताएं, क्योंकि वी वांट टू नो कि आपको कौन सी ऐसी रिसर्च है जहाँ से आपको चीज पता चली है। उसके अलावा जो है, अगर if somebody is saying that कि आप if somebody as a parent is saying that कि कोई parent है वो कह रहा है कि मेरे बच्चे तो ASD है, उनको तो नहीं पता ना कि ये गलत है कि सही है, क्योंकि they think कि उन्होंने रिसर्च करी हुई है तो उन्होंने इसलिए ड्रामा बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें we need to understand this कि जो चीज उन्होंने बोली है ना वो गलत है। Because ASD is not a mental illness. It is not a mental illness. We need to understand this. और working with ASD children, हम लोगों ने देखा कितने different होते हैं ASD children और schizophrenic patients. हाँ ठीक है, symptoms match करते हैं, वो comorbidity आ जाती है, that's a different thing. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ASD is a symptom of schizophrenia. Exactly, तूबा, आपका मैंने लाइव सेशन में कल देखा था, आपने कोमॉर्बिडिटी की बात की थी कि दो चीजें एक साथ हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो। ये नहीं हो कि सिर्फ ऑटिज्म है तो स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो सकता, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया और ऑटिज्म दोनों फिर भी अलग हैं। तो कोमॉर्बिडिटी की बात आपने की थी अपने लाइव सेशन में, मैंने कल सुनी थी। तो तूबा, वही बात है कि ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया एक साथ हो सकते हैं, मगर वो एक नहीं है। तो बेसिकली आपने स्किज़ोफ्रेनिक क्लाइंट्स को देखा होगा, तो व्हाट वुड यू से कि डिफरेंट है उन दोनों में? एक चीज जो सिमिलैरिटी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है कि दे बोथ आर सुपर इंटेलिजेंट। जिस तरीके से वो दुनिया को परसीव कर पाते हैं वैसे हम नहीं कर पाते। दे बोथ हैव अ डिफरेंट वे टू परसीव द वर्ल्ड। दे आर वेरी सुपर इंटेलिजेंट पीपल। तो इसीलिए जो लोग ये समझ रहे थे कि मैं ऑटिज्म को स्किज़ोफ्रेनिया से इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है स्किज़ोफ्रेनिया इज समथिंग लेसर देन ऑटिज्म, दैट इज नॉट द केस। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द केस। The difference is कि जैसे अगर हमारे physiological symptoms होते हैं, ठीक है, there can be a connection, but they are different physiological symptoms. हम उनको पेयर नहीं कर सकते कि हम ये बोलें क्योंकि जब भी आपको कोई एक चीज होगी, A होगा तो डेफिनेटली B तो होगा ही होगा, या अगर B है तो A तो होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो कोमॉर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि there can be a chance कि a person can have multiple disorders, but that doesn't mean that every autistic child is going to develop schizophrenia, or every schizophrenic person might have a learning disability or can be on spectrum. They can be, but not everyone will be.
the way she said it, and the most disappointing part कि एक तो she said कि autism is a symptom of schizophrenia, and then she posted on a comment of a mother जिसके already she's trying to come कर रही हैं कि no autism is a symptom of schizophrenia. तो ये ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि आप एक मदर के पॉइंट ऑफ व्यू को रद्द कर रही हैं. तो एज अ पोजीशन, और लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई गलती तो थी, ये गलती तो थी. यू आर इन अ पोजीशन, जैसे कि फराह ने कहा था कि आपको एक लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस फॉलो करती है, आपकी तरह वो बनना चाहते हैं. जैसे फराह ने कहा, ये बिल्कुल सच बात है, हम जितना डिनाई करें. मेरे जितने सेलिब्रिटीज हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनकी तरह बनना भी कोशिश करती हूँ. दैट्स हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी है. तो अगर जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, कितने लोगों ने उनकी ये बात बिलीव की होगी. तो यहाँ पे अगर आप एक पोजीशन पे हैं, आप अपने आप को करेक्ट भी कर सकते हैं, ना कि आप इसको अपना अना बना लें कि नाउ अब मैंने कह दिया है तो अब मैं उसको डिफेंड करूं. आप उसी वक्त एक अपोलोजाइज कर देती कि ओके लेट मी गेट बैक टू यू, लेट मी स्टडी मोर, और उसको क्लेरिफाई कर देती. लोग आपकी इज्जत और करते हैं. बिल्कुल. अगर आप अपनी गलती मान लो तो आप छोटे नहीं बन रहे हो. अगर मतलब आप अपनी गलती मान लोगे तो लोगों को ये लगेगा कि शी इज ट्राइंग टू लर्न और उसको समझ में आ रही हैं चीजें. बिल्कुल. और रिस्पॉन्सिबल है आप. Also, I would like to say something कि हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, स्पेशली हमारी सोसाइटी में ये एक स्टिग्मा है कि ऑटिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया, मेंटल डिसऑर्डर एक स्टिग्मा है. अगर आप इसको सही से इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगी तो लोग और इसको ना अवेयरनेस इसे फैलेगी नहीं तो लोग इस पे और कंफ्यूज होंगे. लोग अपने इर्द गिर्द लोगों को जजमेंटल आई से देखेंगे. तो हमें ये है कि अगर आप एक चीज बता रहे हो तो आप एक सही इन्फॉर्मेशन दो. मिस इन्फॉर्मेशन देने का फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑटिज्म के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन फैली हुई ही है. और सुबह एक ग्रुप में जब बच्चा बताया जाता है कि वो ऑटिस्टिक है, अगर वो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म भी है, तब भी यही होता है कि वो यही कहते हैं कि नहीं वो ऑटिस्टिक है, इसलिए उसको हम लोग बहुत मतलब दे एक्चुअली बुली द चाइल्ड. वो बुली करते हैं उसको कि ये समझ नहीं रहा चीज, उसको समझ नहीं. शायद वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको बहुत चीजें समझ में आ रही हैं. शायद वो ऑटिस्टिक बच्चों को वैसे इतना कुछ बोला जाता है, अब उनको स्किज़ोफ्रेनिक भी बोला जाएगा. हाँ, एग्जैक्टली. आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में होके अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओगे तो आप उसे कितने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस चीज की, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, इसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे. कि बच्चा जो ऑलरेडी चलो हाई फंक्शनिंग है, दे सॉर्ट ऑफ नो कि उनके साथ व्हाट इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग, व्हाट इज हैपनिंग टू देम. उनको पता है उनके साथ क्या, अवेयर होते हैं वो लोग. अगर लोग उनको आगे बोलने लगे कि तुम पागल भी हो, तुम स्किज़ोफ्रेनिक भी हो, तो वो ही विल गेट डिस्टर्ब मोर कि मतलब मुझे पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं ये लोग. तो ही विल गेट बुलीड. यही होता है कि मतलब आप ये एग्जैक्टली हम लोग को, ठीक है, वी अप्रिशिएट द फैक्ट दैट ड्रामा इंडस्ट्री जो है कि आजकल मेंटल इलनेस के बारे में टॉपिक में डिस्कस कर रही है. आई एम रियली हैप्पी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं. लेकिन अब यही है ना कि आप टॉपिक को अगर लेके जा रहे हो उसे रिसर्च करो, प्रॉपर रिसर्च करो. अच्छा ठीक है, आप थेरेपिस्ट के बारे में जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन गूगल तो है ना आपके पास. गूगल में गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है. हमने भी गूगल पे सर्च किया है, गूगल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ऑटिज्म इज अ सिम्पटम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. आप प्रॉपर रिसर्च करके अपने, वी आर रियली हैप्पी कि आप रिसर्च कर रहे हो. रिसर्च करो, अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करो, लेकिन ये नहीं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन करो. मिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट हेल्दी. ज़ैनब इज एब्सोल्युटली राइट. मतलब जैसे अब मैं एक पेज चला रही हूँ टीम यूनिवर्सिटी, ज़ैनब मेरे साथ काम करती है उस पे. हम लोग हैं इस बैकग्राउंड से, फिर भी हम एक एक अल्फाज की अहमियत को इतना समझते हैं कि भाई बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपकी सोच धनक, मैं एक पोस्ट करने से पहले इतना रिसर्च करती हूँ, इतना एक एक बारे में पढ़ती हूँ, क्योंकि जब मैंने एक चीज पोस्ट की, आई एम गोना बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट. आई एम गोना बी, मेरे अंदर इतनी नॉलेज तो हो कि मैं लोगों को जवाब दे पाऊँ, उस बारे में बता पाऊँ. बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं इसको इतना रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ. तो अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ अभी, और मेरे पेज पे कितने लोग हैं, 2000, उस पे मुझे लगता है कि इतने उधर मिलियंस फॉलोअर्स होते हैं आपके, और आप इसको लाइटली नहीं ले सकते. मेरे तो मतलब आई वुड से कि मेरे तो बहुत ही कम है, लेकिन ये तब भी बात है कि मैं उसके लिए भी सर्च करती हूँ जो भी चीज है, अगर ताकि जो आवाम है उसको गलत मालूमात तो ना मिले, जो भी मुझसे मिले उनको सही पता हो, अगर कहीं ढूंढने भी तो उनको सही चीज पता चले.
जी फराह और कुछ कह रही सबसे बड़ी बात व्हाट आई वांट टू ऐड इज कि इट्स नॉट अबाउट ऑटिज्म या स्किज़ोफ्रेनिया या कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर। इन जनरल भी अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, यू हैव टू रिसर्च। बस इतनी सी बात है कि आपके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए कि मैंने यहाँ से ये इंफॉर्मेशन उठाई है और मुझे पता है कि इस रेफरेंस से जो मैंने चीज दी है वो सही है या गलत। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑटिज्म बिल्कुल या सही बात है। स्किज़ोफ्रेनिया, अगर क्योंकि आप कुछ इतना श्योरिटी के साथ कह रहे हो तो आपको प्रूफ भी होना चाहिए आपके पास देने के लिए। एंड आई डोंट थिंक उसने कभी, आई हैव नॉट सीन एनी प्रूफ टू से दैट ऑटिज्म इज अ सिम्पटम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कहीं पर भी। द आर्टिकल दैट यू शेयर्ड धनक, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि शी हैड बीन गिवन ट्रेनिंग। उनको 3 महीने उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स विजिट करे हैं और उनको बाकायदा इस चीज के लिए तैयार किया गया है। तो या तो उनको जो तैयारी मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने ये चीज नहीं देखी कि कहीं भी जैसे कोई भी ड्रामा बनता है उसके बाद कोई एक ऐसा शो हो जिसमें वो क्लैरिफाई करे किसी साइकोलॉजिस्ट को बुला के कि यहाँ हमने ड्रामे की वजह से ये चीज थोड़ी चेंज की या एडिट की। जैसे अभी बहुत सारे और भी ड्रामाज आ रहे हैं जिसमें ट्रांसफरेंस का, काउंटर ट्रांसफरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अलग तरीके से दिखाया जा रहा है जो हमारी रियल प्रैक्टिसेस में नहीं होता। सही बात तो है। एक यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक है कि शायद उस ट्रेनिंग में गैप है, जो इंफॉर्मेशन उन तक भी सही नहीं पहुंच रही। एग्जैक्टली और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि पिछले साल भी ये बात आई थी कि डिप्रेशन जो है वो खाने पीने की चीजों की वजह से होता है। मतलब और कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। ये एक और बहुत ही मकबूल अदाकारा ने बात बोली थी एक मॉर्निंग शो में, और उसके बाद उन्होंने उसको गूगल से प्रूव करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी गहराई में नहीं देखा कि डिप्रेशन और किस लिए होता है। और वही चीज है कि अभी भी वो अपनी उस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके अलावा चीजें नहीं देखते कि और क्या हो सकता है। आई मीन बल्कि अभी जो रिसेंटली सोनिया ने जो पोस्ट कर दिया, शी इज आस्किंग द ऑडियंस टू लुक एट द बिगर पिक्चर इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द मिस्टेक शी मेड। ये कैसा तरीका हुआ टू हैंडल समथिंग सो सेंसिटिव जो कि ऑलरेडी इतना टैबू अटैच्ड है, आपने उसको और कॉम्प्लिकेट बना दिया लोगों के लिए, ना कि आप इजी करते। और आई रियली वांट टू नो, जो मुझे आई होप कि मैं अगर वहां उन लोगों तक मेरी हम लोगों की आवाज पहुंचे, तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने ड्रामा स्क्रिप्ट लिखी थी, आपने क्या कोई साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड रखा था कि नहीं? ये तो इतनी जरूरी बात है कि इसके बगैर आप कैसे कोई स्क्रिप्ट जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है और ऐसा डिसऑर्डर जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है ऑलरेडी, आप उस पे काम कर रहे थे एंड यू डिडंट हैव एनी साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड, एंड इफ देयर वाज, ये इन्फॉर्मेशन उससे क्यों नहीं रेफर की गई? और अभी वो कह रही हैं कि वो किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को लेकर आएंगी अपनी लाइफ सेशन में। आई एम वेटिंग फॉर इट, आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर इट। आई डोंट नो वो किसको लेकर आएंगी। वो वेटिंग फॉर लेकर आएंगे। जी मुझे एक और चीज बोली थी, अभी काउंटर ट्रांसफरेंस की बात की थी, फराह ने एक ड्रामे में दिखा रहे हैं। हाँ वो भी एक फैक्ट है जो कि मतलब होता है, लेकिन इतना एलैबोरेट नहीं होता कि उनका फेयर चलना शुरू हो जाए। तो मैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकती हूँ कि जैसे कि अभी मैं किसी से अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी कि ड्रामे के बारे में, तो मैंने उनका पर्सपेक्टिव देखा। उनका पर्सपेक्टिव ये था, वो ये सोचेंगे कि हम अपनी बेटी को साइकोलॉजिस्ट के पास भेज रहे हैं, वो ऐसे चक्कर चलाएगी उनके साथ, वो इस तरह की हरकतें करेगी तो वो भेजेगी नहीं साइकोलॉजिस्ट के पास। ये भी एक पर्सपेक्टिव होगा ना कि मतलब वहां पर जाके अगर हम दिखा रहे हैं कि उनका अफेयर चल रहा है, वो पार्क्स में लेके जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं, तो वो लोग तो जो लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों की, वो तो यही समझेंगे कि मेरी बच्ची जा रही है वहां पर, पता नहीं क्या कर रही होगी, साइकोलॉजिस्ट पता नहीं इसके साथ क्या कर रहा होगा। इसी सही इन्फॉर्मेशन दिखाने का मकसद है कि मतलब सही से बताएं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। साइट पे देखें तो जो लोग साइकोलॉजिस्ट बनना चाह भी रहे होंगे उनको भी शायद कोई इजाजत नहीं देगा कि वो ये पढ़ाई करें, क्योंकि वो कहेंगे तुम क्या। बिल्कुल, क्योंकि साइकोलॉजी के साथ वैसे ही इतने ज्यादा स्टिग्मास अटैच है। और इवन हम मेंटल हेल्थ की बात अगर बाद में भी करें, साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट के लिए अभी तक पेरेंट्स बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो साइकोलॉजी एज अ फील्ड लें। और उसमें फिर अगर आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज दिखा रहे हैं जिसमें आपको हरासमेंट और वो वाली चीजें दिख रही हैं सामने से, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
वही तो आई मीन हम लोगों के यहाँ ये भी मसला हो जाएगा कि लोग पढ़ भी नहीं सकेंगे साइकोलॉजी, तो मदद भी नहीं कर सकते किसी और की, अगर किसी को जरूरत भी है, और कोई मदद के लिए आएगा भी नहीं। आई मीन ये तो एक डेड एंड बन जाएगी हमारी फील्ड टोटली। और जनक, मैंने तो उसके नीचे कोई कमेंट पढ़ा था, किसी लड़के ने लिखा था कि चलो अगर ऐसे ही लड़कियों को डेट करने का मौका मिल जाएगा, चलो साइकोलॉजिस्ट ही बन जाते हैं। तो ये भी एक निकल जाएगी। मतलब आपके माइंड में वो सीड डाल दिया है, जो ज़ैनब बात कर रही है कि मतलब इस चीज के लिए भी आप साइकोलॉजी को यूज कर सकते हो। Exactly. मतलब ये तो चलो आई वांट टू सजेस्ट वन थिंग। स्किज़ोफ्रेनिया की बात जब आती है तो मरीजों पर भी अटैक हो रहा है कि आपको जो है ये दोनों चीजें एक साथ ही होंगी, अलग से नहीं हो सकती, और ये ऑटिज्म इज नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स अ सिम्पटम। या आई मीन हम लोग तो कहीं से भी कोई चीज अगर हम लोग सही बोलना भी चाहें तो these celebrities are cutting it out एक तरह से। आई मीन हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में, और क्या हो सकता है? I want to suggest one thing because आप वीडियोस बनाते हो, you're doing such a wonderful job awareness spread करने की। तो along with जो वीडियोस आप बनाते हो, जैसे आपने अभी recently जो वीडियो बनाई थी कि आपको किसके पास जाना चाहिए when you feel that you're not okay emotionally, एक वीडियो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी बननी चाहिए, या हमारी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है जो विजिट करती है साइकोलॉजिस्ट को, उनके लिए भी बननी चाहिए कि उनकी क्या राइट्स हैं। अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हैं तो उनको क्या क्या चीजें पहले से पता होनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की। फॉर इंस्टेंस साइकोलॉजिस्ट के पास राइट नहीं है कि वो आपको फोर्स करे या इनवॉलंटरी सेशन में रखे। ये सारी चीजें हमारे उन व्यूअर्स को, जो आपकी ऑडियंस, उनको भी पता होना चाहिए कि इस तरह साइकोलॉजी में होता है और किस हद तक एथिकल प्रैक्टिसेस को साइकोलॉजी में इम्पोर्टेंस दी जाती है। बिल्कुल। तो आई थिंक एक इस तरह की वीडियो भी आप जरूर बनाना ताकि उस चीज से बहुत अवेयरनेस स्प्रेड हो। बिल्कुल। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी, और मजीद क्या हो सकता है इस चीज को ले जाते हुए, एज अ साइकोलॉजी कम्युनिटी को हम लोग देखते हुए, और मजीद क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को ये फेस समझ के कि एक सीजन आता है, 2 हफ्ते की कंट्रोवर्सी पे बात की जाती है और फिर वो फेड अवे हो जाती है, फिर कोई नई कंट्रोवर्सी आ जाती है, फिर उस बारे में हाइप हो जाती है। इस चीज को ऐसे ना लें। ये कितने लोगों तक बहुत मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। हम प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ बैठे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत। हमारी सारी मेहनत पे समझ लें पानी फिर जाता है जब कोई एक सेलिब्रिटी या एक कोई जो हमसे ऊपर पोजीशन पे बैठा है, जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे दे। We need to correct that. We need to send them the message कि करेक्शन, हम चाहे जितनी करेक्शन कर लें, जब तक उनसे करेक्शन नहीं आएगी चेंज का इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। हम बोलते रहेंगे कि हम पे ये आता रहेगा, भाई हम तो डिफेंसिव हो रहे हैं, हम तो उनको बैच कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उन तक ये आवाज पहुंचे कि they need to correct themselves and change the statement and be more sensitive towards these topics, because you are about to or you are portraying certain topics through acting, through drama, जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा, इसको लाइटली नहीं ले सकते। तो हम, मेरे ख्याल से हमारी आवाज उठाने का, मेरी आवाज उठाने का मकसद ये है कि वहां आवाज पहुंचे, क्योंकि मैं कितने लोगों तक आवाज पहुंचा पाऊंगी। मैं उधर उन सोनिया तक भी अगर ये मैसेज पहुंच जाए कि शी कैन, अगर वो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ बैठने वाली हैं, तो आई होप कि वो इस चीज को क्लैरिफाई करें और अपने एंड से ये मिस्टेक को भी क्लैरिफाई करें। एग्जैक्टली। आप क्या कहना चाहेंगी ज़ैनब? I would like to say one thing कि मतलब कि यही है कि hello, can you hear me? Yeah. Sorry. So मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपने एक गलती कर ली है, अगर आपने एक बड़े से प्लेटफॉर्म में एक चीज बता दी है which is wrong, आपको बहुत सारी ऑडियंस बता रही, तो आप लोग प्लीज अपनी ना जो मिस्टेक्स है उनको एडमिट करना चाहिए। ठीक है, इट्स नो हार्म इन एडमिटिंग योर मिस्टेक। मतलब आपकी ईगो गिरनी चाहिए, इससे आपको आपके फॉलोअर्स और बढ़ेंगे, क्योंकि दे विल से कि आप ऑनेस्ट है, आप अपनी गलती को मान रहे हैं। क्योंकि देखिए तो बिगर पिक्चर क्या है, बिगर पिक्चर यही ना कि आप मेंटल इलनेस और मेंटल अवेयरनेस फैला रहे हैं, विच इज गुड,
लेकिन यही है ना कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन करें, आप रेफरेंसेस लें। जैसे यही फरहान ने बोला कि हर एक पोस्ट करने से पहले आप रिसर्च करें, रेफरेंस दें उसका, ताकि हम लोग को जो व्यूअर्स हैं वो लोग भी समझे कि हाँ ठीक है उन्होंने यहाँ से रेफरेंस लिया है और ये चीज सही है। जस्ट लाइक तूबा ने बोला, हम ग्रुप में हर चीज पर जो भी पोस्ट करते हैं उससे लिटरली वीक्स पहले हम बहुत रिसर्च करके चीज पोस्ट करते हैं, ताकि हमारे मुंह से ऐसी चीज ना निकल जाए या हम लोग ऐसी चीज पोस्ट ना कर दें जिसकी वजह से हम लोग की मतलब हम लोग की बुराई हो एक तरह से ना, क्योंकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म में चीजें स्प्रेड कर रहे हैं तो हम लोग गलत नहीं करना चाहेंगे, हम लोग गलत सही इन्फॉर्मेशन करना चाहेंगे। बिकॉज ज्यादातर लोग जो है जो ड्रामास फॉलो करते हैं, और जो हर कोई ड्रामा देखता है, हर कोई शौक से ड्रामा देखता है, मैं ये डिनाई नहीं कर रही, लेकिन ये है ना कि आप जो लोअर तबके के जो लोग हैं उन लोगों को तो नहीं पता ना कि ऑटिज्म क्या है, सिजोफ्रेनिया क्या है। वो तो ये समझेंगे ना, जो एक वर्ड है स्टिग्मा अटैच है, पागल है, पागल ही समझेंगे हर किसी को, वो यही करते हैं। तो यही है कि आप जो इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं वो सही से फैलाएं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट की ला रही हैं तो उनको भी मतलब हम लोग भी देखना चाहेंगे कि कौन साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि वी आल्सो वांट टू नो कि आपने कहाँ से चीज वो मालूम इस बात करी को है। डिफेंड कर रहे हैं तो वो कौन है आप? कौन है? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और आप ये दूसरी बात बात ये डिफेंड करने वाले हैं, तो आई रियली वांट टू नो कि वो कौन है। एग्जैक्टली। क्या एग्जैक्टली वही तो है, मतलब कि हम लोग यही मेरी यही सजेशन होगी कि जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहा है, चाहे वो एक्टर है या पॉलिटिशियन है या जो भी है, आप प्लीज सही से इंफॉर्मेशन रिसर्च करके डालें। बिकॉज आप लोगों को बहुत से लोग फॉलो करते हैं, और जो लोग जिन लोगों को आइडिया नहीं तो वो आपको बात को सच्ची समझेंगे। सो दैट्स माई ओनली ओपिनियन कि बस जस्ट रिसर्च एंड शो अस रेफरेंस व्हाटएवर यू आर पोस्टिंग ऑन द इंटरनेट। और सही बात है धना, जैसे कि जब से ये सोनिया ने पोस्ट किया था, मेरा इनबॉक्स में उस दिन से लेके अब तक मदर्स के कंसर्न से मैसेजेस भरे हुए हैं कि सुबह क्या ये सच है, सुबह क्या ये होगा, क्या ये मेरे बेटे के साथ होगा, क्या ये मेरी बेटी के साथ होगा, क्या। तो सोचे कि अगर सिर्फ मेरी ग्रुप के मेंबर्स में इतने लोग अफेक्ट हो गए तो पता नहीं कितने इन जनरल हुए होंगे अफेक्ट। अक्सर जिन लोगों को पता भी नहीं है कि ये हैं क्या, तो वो तो अगर उनके पास बच्चे हैं ज्यादा उन पर उनको ज्यादा उनको अफेक्ट तो हुआ। लगेगा कि ये तो बहुत ही कोई आगे चली देखिए गई। वो तो डायग्नोज भी करना शुरू हो गए अपने नहीं। स्पेशली वो जब सोनिया ने बोला तो मैंने देखा मेरा बच्चा अपनी दुनिया में रहता है, तो इसके मुझे यही मैंने गूगल किया तो स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये आ रहा था। मैंने उससे पूछा अपने बेटे से, उसको कोई दिखाई तो नहीं देता, तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे छुपा रहा है। अब ये सब भी तो शुरू हो गया। मतलब मैंने टेकिंग केयर ऐसे बच्चों की या इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म या जिनको स्किज़ोफ्रेनिया, उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना फैमिलीज के लिए इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, उनके पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती है, उनके पास वो सपोर्ट नहीं होता। अक्सर जो है ये मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रह जाता है। तो उस सिचुएशन में गिवन जो आपकी अपनी एक ऑडियंस है, पाकिस्तान की ऑडियंस की मैं स्पेसिफिकली यहाँ बात कर रही, तो उसके लिए तो फिर आपको और केयरफुल होना है कि आप कहाँ कौन सा मैसेज पहुंचा। और ये भी बात सही है तुबा ने जो कहा कि हमारा बच्चा खोया रहता है। जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा एक चीज दिखा रहा है कि वो शायद अपने आप से बात कर रहा है या खोया हुआ है तो उसको ऑटिज्म या स्किज़ोफ्रेनिया है। वो अब एक वो भी होता है कि इंसान अपने आप में खोया रहता है, थोड़ा बहुत शायद लोगों से इतना ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, उसको अपने दुनिया में रहने का शौक है। जरूरी नहीं है उसको कोई बीमारी हो या उसको कोई बहुत बड़ा ज़हनी मसला हो। कोई स्पीच देने से पहले अपने आप को स्पीच सुनाती हूँ, मैं अपने आप से बात करती हूँ कि हाउ एम आई साउंडिंग। तो ये तो एक नॉर्मल बात भी होती है, बहुत सारे लोग अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए करते हैं। ये मैंने एक पिछली वीडियो में भी बोला था कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अब इन मिसाइल के बारे में पता चल गया है, जरूरी नहीं है कि आपको मसला हो। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं इन चीजों की अलामत मौजूद होते हैं कि अगर जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ता है तो कोई ना कोई जहनी मिसाइल उसके साथ आता है। तो अगर आपको कुछ ज्यादा चीज मिलने लगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हमारे अंदर डेवलप हो जाए। तो हमारे सबके अंदर इन चीजों का पोटेंशियल है, तो ये नहीं सोचें। लेकिन अगेन जरूरी नहीं है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर हो। हाँ। सोनिया ने तो जो पोस्टर अपलोड किया था उसमें इमोशनल वर्ड भी मेंटल इलनेस है। अगर वो मैंने तो बाद में वो गौर से पढ़ा ना, जूम कर करके पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसमें। इमोशनल सैड, भाई इमोशनल सैड सबसे मेंटल डिसऑर्डर हो गया। और मतलब मैं अभी ये कहूंगी कि एक अच्छी बात है कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी तो कम से कम है,
कि वो इस बारे में अब आवाज उठा सकती है। पहले तो ऐसा कोई था भी नहीं कि अगर कोई ऐसी बात बोलता तो कोई कुछ कहता। अब कम से कम हम सब, चाहे यहाँ 4 लोग ही क्यों नहीं हो, लेकिन कम से कम सब पर ही असर हो रहा है कि आखिर हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है, और मीडिया के जो लोग हैं वो आखिर बोल क्या रहे हैं, क्या बात पहुंच रही है लोगों तक। बिल्कुल, शुक्र अदा कर करके तो हम सास बहू के झगड़े और हस्बैंड चीट कर रहा है उससे बाहर आके मेंटल इलनेस पे ड्रामे बना रहे हैं, और अब जब वो बना फाइनली तो वो फिर तो उसमें ये कॉन्टेक्स्ट उन्होंने गलत है। कॉन्टेक्ट गलत है। और ऊपर से जहाँ ये काउंटर ट्रांसफरेंस की बात हुई थी, उधर मैं दोबारा से बोलूंगी, वहां पे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के नाम पर बहुत कंफ्यूजन चल रही थी कि वो आखिर है कौन। ये उन्होंने चीज साइकियाट्रिस्ट कम साइकोलॉजिस्ट दिखाया है उनको, और सबसे ज्यादा जो मेरा कंसर्न था काउंटर ट्रांसफरेंस को भी हमने कर लिया। सेशन में बाहर आप गोल्फ क्लब और पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाके आप सेशंस ले रहे हैं, तो दैट इज मोर कंसर्निंग, क्योंकि आपने उसमें क्लाइंट भी फीमेल दिखाई है। तो जैनब ने बात की, आपने क्लाइंट भी फीमेल दिखाई है, तो इट्स अ बिट कंसर्निंग। हमारी सोसाइटी में एक तो एक इंडिविजुअल मेल के साथ एक कमरे में बैठ के बात करना पेरेंट्स के लिए यही एक फ्राइटनिंग एक सोच होती है कि पता नहीं वो क्या पूछ लेगा, वो क्या कर लेगा। वैसे ही हमारे पास मेल साइकोलॉजिस्ट से इतने काम है, और उस पर फिर आप ये चीज दिखाएं तो इट इज कंसर्निंग, इट इज क्वेश्चनिंग। मैं दोबारा से कहूंगी, मीडिया को हमारे बारे में और इन सारे मिसाइल के बारे में समझने और सोचने की जरूरत है, और ढूंढने की जरूरत है कि आखिर ये हैं क्या चीजें। मिस इन्फॉर्मेशन तो कम से कम ना दें, अगर आपके पास सही मालूमात नहीं है तो गलत मालूमात नहीं दें, और थोड़ा सा सही से रिसर्च करें अपनी चीजों के बारे में, इससे पहले कि आप उसको आवाम तक पहुंचाएं। इन दी एंड आप बना आवाम के लिए रहे हैं ड्रामा, लेकिन अगर आप इस तरीके से अनापरस्ती कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने वक्त निकाला और इस चैनल पर आए। अगर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मौजू दोबारा हुआ जो बहुत अहम हुआ, जिसके लिए डिस्कशन करने की जरूरत हुई, मैं चाहूंगी आप लोग दोबारा आए इन वक्त निकाल कर। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग एक साथ आके इस बारे में बात कर सके। इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच धनक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए कोई जो बात हो रही थी, इसके जरिए आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि ऑटिज्म स्किज़ोफ्रेनिया की अलामत में शुमार नहीं होता। स्किज़ोफ्रेनिया और ऑटिज्म बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। हमारा मीडिया काफ़ी जगहों पे चीज़ें सही से पता नहीं कर रहा, और इससे ज़्यादा यही हो रहा है कि लोग खौफज़दा हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका बच्चा तो उसको ऑटिज्म है तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया भी होगा। ऐसी बात नहीं। तो प्लीज़ मीडिया थोड़ा बहुत आप लोग ढूंढ लिया करें, पता कर लिया करें चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमारी आवाम को सही मालूमात की जरूरत है। शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको एक और वीडियो में मैं मिलूंगी और आपको कुछ नई बात पता चलेगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।